चले बहुत दिनों के बाद पुनः आप लोग से मिलते हैं। आज हम आज की क्लास में आज एक नया चैप्टर लेके आ रहे हैं आप लोग के बीच, क्योंकि इतने दिनों से हम व्यस्तता के कारण आप लोगों से रूबरू नहीं हो रहे थे। मेरा भी दिल नहीं लग रहा था, लेकिन प्यारे बच्चों जैसे ही मैं स्वस्थ हुआ हूँ, सब कुछ ठीक ठाक चला है, तो आज आपके लिए पुनः हम हाजिर हुए हैं। जो एपी छोड़े थे जहाँ पे, उससे आगे हमने आपसे वादा किए थे कि हम अब एडवांस में कुछ पॉलिटेक्निक ITI फॉर्म के जो एग्जाम होता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं जीपी। क्या कहते हैं? जीपी। हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। कौन सा श्रेणी? गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं प्यारे बच्चों। भाई जीपी है क्या? जीपी का एपी और जीपी में अंतर क्या? देखिए, एपी क्या होता है? कॉमन डिफरेंट को बोला जाता है एपी। जैसे कि 2 4 6 डॉट डॉट, अगर इसके अगला में पिछला घटा लेंगे तो इसको हम कहते हैं 4 - 2 2, यानी कि 2 आया। और इसी में D2 ज्ञात करेंगे तो 6 - 4 यानी कि 2, यानी कि D1 बराबर D2। अगर यह बराबर है तो ऐसे सीरीज को बोलते हैं एपी में है। किस किस में है? एपी में है। और ये एपी में है। अगर ऐसा बराबर नहीं होता तो एपी नहीं होता है। अब जीपी का मतलब क्या होता है? सोच समझिए पहले। जीपी का मतलब क्या होता है? जो एपी है वही जीपी है। जीपी का परिभाषा जानिए पहले। किसी भी सीरीज के अगला पद में पिछला पद से भाग देने पर यदि भागफल बराबर आ जाएगा, यदि भागफल बराबर आ जाएगा तो ऐसे सीरीज को हम जीपी में बोलेंगे। किस में बोलेंगे? जीपी में बोलेंगे। पुनः सुनिए, गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं? किसी भी श्रृंखला के अगले पद में पिछले पद से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, यदि वह बराबर हो जाएगा तो वैसे सीरीज को हम जीपी में बोलेंगे। जैसे देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 4 8 16 डॉट डॉट, ये मान लीजिए हम मानते हैं किसमें है? ये जीपी में है। किसमें है? जीपी में है। तो जीपी में सीरीज तब होगा, यानी कि जीपी में सीरीज तब होगा जब अगला R1 ज्ञात करते हैं। 4/2 कितना आया? 2। बोलिए R2 निकालेंगे, इसमें भाग दिया जाता है इसलिए 8/4। अगला में पिछला से भाग दीजिए। R3 16/8 कितना है? 2। R1 बराबर R2 बराबर R3। अगर यह तीनों बराबर है, इसीलिए यह सीरीज, यह श्रृंखला, यह जीपी में है। अगर बराबर नहीं होता तो हम ऐसे सीरीज को जीपी में नहीं बोलते। यह बराबर है इसीलिए यह सीरीज जीपी में है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, तो जीपी का मतलब होता है अगला में पिछला से भाग दीजिए। अगला में एक कदम आगे बढ़ना है, पिछला से भाग दीजिए। अगर यह बराबर हो जाएगा तो ऐसे सीरीज को हम जीपी में बोलेंगे। जैसे ये एपी में जानते हैं, इसको प्रथम पद बोलते हैं। डॉट डॉट, ये द्वितीय पद, ये तृतीय। उसी तरह जीपी में भी होते हैं। ये जीपी में भी अनमा पद होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आइए मेरे बाबू, मेरे सोना, अब ये आर क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये आर है क्या? चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग बढ़िया से, तब हम आर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। पहले नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, ऐसा उम्मीद करें। आइए प्यारे बच्चों, इसको मिटा देते हैं। प्यारे बच्चों, इसका एक्चुअल बात क्या है उस बात को हम मैथमेटिकल टर्म में, ये तो एग्जांपल थ्रू समझा है। अब मैं डिफिनीशन जो मैं बोला हूं उसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि देखिए कोई जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, ठीक है। जैसे कि AR, AR स्क्वायर, ARQ डॉट डॉट ARN, है ना? n पावर है। अभी इस A को बोलेंगे, इस A को बोलेंगे हम लोग प्रथम पद। यही लिख देते हैं प्रथम पद। इसको मैं बोलूंगा द्वितीय पद। इसको मैं बोलूंगा अंतिम पद। कौन सा पद? अंतिम पद। बोलिए, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ, इसी तरह होगा। अय्यनमा पद है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बताया हूं आर बराबर क्या होता है? अगला क्या है? AR/A। इस आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो, COMMON, कॉमन
रेशियो, क्या बोलते हैं आर को? कॉमन रेशियो। हिंदी में क्या बोलते हैं? सार्व अनुपात। हिंदी में क्या बोलते हैं? सार्व अनुपात। क्या बोलते हैं? सार्व अनुपात। इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन रेशियो, हिंदी में क्या बोलते हैं? सार्व अनुपात। ये एन क्या है? पदों की संख्या होगा। अगर दूसरा टर्म बोलेगा तो सीधे बोलेंगे कि ए आर हो जाएगा। जनरल फॉर्म लिखने का, जीपी लिखने का ये जनरल फॉर्म है। तो अगला हम कहीं से कर लीजिए, देखिए ए आर स्क्वायर बट्टे ए आर। अब भाग दीजिएगा तो हमेशा आर ए आएगा। आइए कहीं से चलिए, ए आर क्यूब बट्टे ए आर स्क्वायर, हमेशा। आप कहिएगा कि देख लिए ना, समझ लिए बात, आ रहा है। अब इससे जस्ट पीछे क्या होगा? इससे जस्ट पीछे क्या होगा? ए आर एन पावर 1, यही ना होगा? बोलिए, यही ना होगा? एक कम होगा इससे ना, एन से कम। तो एन से कम क्या होगा? एन माइनस 1 होगा। बोलिए, तो कहीं से भाग दीजिएगा तो इस क्या आ जाएगा? इस आर को कहते हैं सार्व अनुपात। एपी में क्या पढ़ते हैं? कॉमन डिफरेंट। डी को कॉमन डिफरेंट मतलब सार्व अंतर। यहाँ क्या पढ़ेंगे? सार्व अनुपात। रेशियो, रेशियो मतलब क्या होता है? बट्टा। रेशियो का मतलब क्या होता है? बट्टा। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। अनुपात का मतलब क्या होता है? ए बी, ए अनुपात बी, इसका मतलब क्या होता है? ए बट्टा बी होता है। इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए बढ़िया से। ठीक है, नोट कीजिए तो बढ़िया से। चलिए, तो इसको बढ़िया से लिख लिए होंगे। ठीक है, मिटा दें? चलिए मिटाते हैं। वर्टिकल प्रोग्रेशन है A1, A2, A3 डॉट डॉट AN। अब देखिए R बराबर क्या बता है? A2 बट्टा A1। अगला में पिछला से भाग दीजिएगा, R आ जाएगा। अब इसमें एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? Tn बराबर, जैसे एपी में होता है एनवा पद का फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसके लिए होता है? ये एपी के लिए होता है मेरे सोना। लेकिन ये क्या है? जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी है। इसके लिए एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर एन माइनस 1। इस ए को कहते हैं क्या? ए को कहते हैं प्रथम पद। कौन सा पद? प्रथम पद। आर को कहते हैं सार्व अनुपात। और एन के कहते हैं पदों की संख्या। ये एन, तो एन पद, जितना पद होगा उसको एनवा पद हो जाएगा। ठीक है, एन का ये समझ गए ना बात को? ए को कहते हैं प्रथम पद, ये आर को कहते हैं सार्वनुपात, एन का मतलब होता है पदों की संख्या। यहां तक कोई दिक्कत है? बोलिए, कोई दिक्कत है? तो टीएन बराबर क्या होता है? ए आर एन माइनस 1। एपी में एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो एपी में होता है उसी तरह जीपी में टीएन पद बराबर होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो दिखने में प्रॉब्लम हुआ, कल से ठीक हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसको मिटाता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं, तब कल पढ़ेंगे योग का फॉर्मूला। दोस्तों, ये जीपी का एक सवाल है, कैसे बनेगा देखिए। क्या जीपी एक दे दिया है 3, 6, 12 और डिटो डिटो, कहता है इसका 10वां पद क्या होगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये बताइए आप, ए बराबर कितना है? 3। 10वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या जानते हैं? टीएन बराबर, तो आर की जरूरत पड़ता है, ए की जरूरत पड़ता है, एन की जरूरत है। एन तो दे दिया। आर बराबर क्या हो जाएगा? 6/3, यानी कितना है? 2 आया। एन कितना दे दिया? 10 पद। 10वां पद क्या होगा? यानी कि एन बराबर कितना लिखेंगे हम? 10। और टीएन बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर? बोलिए ना सर एक बार। ए आर एन के पावर माइनस 1। बोले ए कितना है? प्रथम पद 3 है सर। आर कितना है? 2 है सर। एन कितना है सर? 10 और माइनस 1, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 के पावर 9। ये हो जाएगा 3 गुने 2 के पावर 9 कितना होता है? 512 होता है। अब इसको गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 5 15, यानी कि इस जीपी का 10वां पद हो जाएगा 1536। तो जीपी टीएन बराबर ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1, यानी कि सॉल्व किए तो 1536 आया। तो ये याद रखना है, टीएन बराबर, एकदम याद रखना है, टीएन बराबर ए आर एन माइनस 1। ठीक है सोना, इसको याद रखना। आइए प्यारे बच्चों, इसको पहले नोट कर लीजिए। आप कर तो लीजिए, नोट कर लिए होंगे, ऐसा उम्मीद करें। आइए सर आप लोग के लिए एकदम बेस्ट से बेस्ट हम हर चीज व्यवस्था करने जा रहा हूं सर। आप लोग को हर चीज का मुहिम चलाने जा रहा हूं यूट्यूब पर, अपने चैनल पर।
टूटी फूटी भाषाओं में जो भी है, लेकिन हम बेहतरीन से बेहतरीन एकदम बेसिक से आप लोग के लिए हम आगे आने वाले दिनों में व्यवस्था करने जा रहा हूँ। एक से एक चीज, आपको जो भी चीज का दिक्कत है कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा इस चीज का थोड़ा वीडियो बनाइए, वो चीज का बनाइए। मैं आप लोग के सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा, ठीक है। और आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक। और मन से पढ़िए, क्योंकि एक ही चीज है जिंदगी में, यदि कोई चीज लाता है तो कलम से क्रांति लाइए। और गोली बंदूक का जमाना चला गया है प्यारे बच्चों, अब जो है कलम से क्रांति लाया जाता है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो भी मान लीजिए आप अगर क्रांति सचमुच में लाना चाहते हैं और एक नालायक से लायक बनना चाहते हैं तो कलम उठा लीजिए। और एक कलम में इतना पावर है जो आप अपने घर की, परिवार की, जो आपके है सब चीज को बदल सकते हैं, वह है एक कलम। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो है कलम से क्रांति लाइए और मन लगा के पढ़िए और एकदम गोल सेट कर लीजिए कि हमें ये चीज करना है तो हमें करना है। चाहे इसके लिए हमारे शरीर में खून रहे, मांस रहे ना रहे शरीर पर, लेकिन वो लगन, वो काम को हमें पूरा करना है। चाहे पढ़ाई के क्षेत्र हो, चाहे जो भी क्षेत्र में है, लेकिन दिल से काम कीजिए। दिल से काम कीजिएगा, जरूर आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। जुनून से काम कीजिएगा, दिल और एकदम माइंड को कंसंट्रेशन बना कर रखिए। निगेटिव नहीं सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। और देखिए एक दिन, क्योंकि हर मोड़ पे हर पत्थर भगवान नहीं होते, हर मोड़ पे पत्थर मिलते हैं लेकिन भगवान नहीं होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका मतलब हर स्टूडेंट जो पढ़ता है तो नौकरी के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, और नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि एकदम कामयाबी के लिए पढ़िए और पढ़ के कुछ अच्छा कीजिए, ठीक है। मन से पढ़िए और तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। यदि ये पढ़ाई अच्छा लगता है तो इन वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक आप सोचते होंगे कि कैसा देहात से आया भाई, कैसे बोलता नहीं बोलता, ये सबसे मायने नहीं रखता है। आप समझिए कि क्या बात है, क्या इस बताने में मुझे कोई त्रुटि है, कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। और आने वाले दिनों में इसमें भी बेहतरीन होगा। पुनः हम क्या कहते हैं, मार्च और अप्रैल से मैं पुनः एकदम बढ़िया फैकल्टी में एकदम आपके लिए बड़ा बोर्ड एक लगा लेंगे और एक कैमरा अच्छा ले लेंगे और अच्छा से अच्छा, और आने वाले दिनों में मैथमेटिक्स और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन करवाएंगे। हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे सर, देखिएगा आप। जो रीजनिंग भी मुझे पढ़ाने आते हैं कि नहीं आते हैं सर आप लोग के लिए, और 10वीं के बच्चा के लिए तो चलबे करेगा, ठीक है। और जो आपके बड़े भाई बहन है उनको भी बताइएगा। और मार्च से देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, मार्च या अप्रैल से मैथमेटिक्स कंपटीशन का और रीजनिंग भी लाने जा रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद सर, आशाएं करते हैं, उम्मीद करते हैं। जय हिंद।